जो सांसद महोदय है, जिसको आपने संसद में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 दफा आपको जिता के भेजा, और आप लोगों ने ही भेजा, और बहुत बड़े बड़े मत उनको मिलते थे, बोरियां भर भर के आप लोगों ने दी उनको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी वोटें आपने उनको दी, उतना प्यार भी क्या आपको उन्होंने दिया? क्या आपके जो गांव है, अलग अलग गांव से आए होंगे आप बताइए कि किस गांव में उनकी कोई ईंट लगी है, कहीं कोई ऐसा कम्युनिटी हॉल बनाया हो, कहीं महिला मंडल का कोई जो कमरा बनाया हो, कहीं कोई रास्ता बनाया हो, कहीं भी कोई ऐसी संसद निधि से कम अपने 16-17 साल के समय में 100 करोड़ से ऊपर की संसद निधि मिली है नहीं। सांसद निधि जो है वो 100 करोड़ से ऊपर मिल चुकी है। 5 करोड़ एक साल की लेके चलो तो 20 साल की जो है 4 दफा जिताया तो 20 साल की 100 करोड़ बन जाती है। तो कम से कम नहीं, ज्यादा नहीं तो एक गांव को 50 लाख भी देते तब भी पूरा हो जाना था। लेकिन आप बताइए किस गांव में लगी है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके नाम के आगे आग लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग ठाकुर लगता है, आपको पता है? राजनीति करते करते वो फौज में कब लेफ्टिनेंट बन गए हमें तो पता ही नहीं चला। पर भाई आप लेफ्टिनेंट बन गए, हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया। ये कहां का इंसाफ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और आप बोरियां भर भर कर उनको वोटें डाल रहे हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो संसद में आवाज उठाते और बोलते कि नहीं? लेकिन संसद में उन्होंने क्या कहा कि ये जो अग्निवीर है ये बहुत अच्छी योजना है। मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि अपने बेटे को अग्निवीर बनाएंगे आप? बनाइए आप अपने बेटे को अग्निवीर। आप समझ नहीं सकते हैं, जब 4 साल बाद वो हमारा बच्चा दोबारा वापस घर में आएगा, दुकानदारी करने के बारे में सोचेगा, या फिर वो कहीं दिहाड़ियां करेगा दोबारा आकर, उस बच्चे का क्या भविष्य होगा? मेरे को अगर कोई बोले कि अपने बेटे को अग्निवीर बनाए तो मैं कभी अग्निवीर नहीं बनाऊंगा। फौज में भेजना चाहता हूं, निश्चित तौर पे भेजना चाहता हूं। मेरे पिताजी फौजी थे, वो आज नहीं है इस दुनिया में। उनकी पेंशन मेरी माताजी को लगी हुई है। जब मैं जहाँ पे संसद का चुनाव लड़ने के लिए आया तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया दिया। कहां से दिया वो? क्योंकि उनकी पेंशन जो थी मेरे पिताजी की, वो आधी पेंशन आज मेरी माताजी को मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं, आज आपको भी पूछेंगे, आपके बच्चे जब बड़े होंगे वो पूछेंगे कि जब भाजपा की सरकार हमारे भविष्य के साथ खेल रही थी तब आपने उनका क्यों विरोध नहीं किया? तब आपने क्यों उनका साथ दिया? तब आप क्यों नहीं खड़े इस जुर्म के खिलाफ? वो हमारे भविष्य के साथ खेल रहे थे और आप बोरियां भर भर कर उनको वोटें डाल रहे थे। वो पूछेंगे आपसे। इतिहास हमेशा लिखा जाता है। मैं आपको कोई आपसे गुस्सा नहीं हूं, मैं तो पहला चुनाव लड़ रहा हूं, पर मेरा मानना है कि जब भी आपके ऊपर जुल्म हो, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे और जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज नहीं उठाता तो वो कायर कहलाता है, और कम से कम मैं तो कायर नहीं। मैं आपके आगे एक गुजारिश करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि 4 दफा आपने अनुराग ठाकुर जी को संसद में भेजा, तो आप बताइए कि जब आपदा आई थी तो अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं आए?